साथियों नमो बुद्धाय। आज मैं कपिलवस्तु की धरती पर हूँ और कपिलवस्तु की धरती पर मैं आपको डूबते सूरज को दिखा रहा हूँ। साथियों ये डूबता हुआ सूरज भारत के लिए उगता हुआ सूरज के समान है, क्योंकि आज मैं जिस खबर को आपके बीच में शेयर करने जा रहा हूँ वो आपके हौसले को बुलंद करने वाला है और आपकी भारत की अस्मिता को बचाने के लिए ये जो किया गया प्रयास है 1 हफ्तों से, उस खुशखबरी को मैं आपको सुनाने वाला हूँ। साथियों भगवान बुद्ध की अस्थियाँ इसी स्तूप में रखी गई थीं। दीघ निकाय के अनुसार भगवान बुद्ध का जब कुशीनारा में महापरिनिर्वाण हुआ था तो उनके अस्थियों को 8 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। वो 8वां हिस्सा जो है कपिलवस्तु के स्तूप में कपिलवस्तु के शासकों को दिया गया था और भगवान बुद्ध के अस्थि कलश के साथ जो है बहुत सारे ज्वेलरी, जिसमें नीलम थे, पन्ना थे, मूंगा थे, सोना थे, आदि हीरे जवाहरात थे जो आभूषण के रूप में थे। और ये भगवान बुद्ध के आभूषण थे। अगर इतिहास में जाकर के देखा जाए तो अक्सर जो है किसी डेड बॉडी के साथ उसी से संबंधित चीज़ें दफनाई जाती हैं। साथियों लेकिन दुख की बात इस बीच यह आई कि 1898 में इस स्तूप की खुदाई से निकला हुआ जो ज्वेलरी था, जो रेलिक्स था, रेलिक्स को जो है भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों को विलियम क्लेगटन पेप्पे ने जो खुदाई करवाया था वो सियाम के राजा को डोनेट कर दिया था। लेकिन जो ज्वेलरी उनको मिली थी वो अपने साथ ले गए थे। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत था जो है, और 1878 के तहत भारत खजाना अधिनियम 1818 के तहत जो है कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा है और वह ब्रिटिश के यहाँ जो है वो जॉब करता है, ब्रिटिशर्स के उसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में वो जॉब करता है, तो ऐसे में अगर वो कोई भी खजाना पाता है, कोई भी पुरातात्विक अवशेषों को पाता है, तो वह उसका कस्टोडियन हो सकता है, यानी वह उसका रक्षक हो सकता है, उसका विक्रेता नहीं हो सकता है। तो विलियम क्लेगटन पेप्पे साहब जो थे वो इसके कस्टोडियन थे, अस्थायी कस्टोडियन थे। लेकिन उनकी चौथी पीढ़ी ने अभी हांगकांग में 7 मई को भगवान बुद्ध के अस्थि धातुओं को जो है नीलाम करने के लिए सोथबी के प्लेटफार्म से जो है हांगकांग में नीलाम करने के लिए ऐलान किया। 7 मई सुबह 8 बजे भगवान बुद्ध के अस्थि धातुओं की नीलामी होनी थी। ऐसे में जैसे भी हमें खबर मिली हम तुरंत स्तूप पे आए और तुरंत हमने वीडियो बनाया और हमारे बहुत सारे साथी, जिसमें सूरज बौद्ध हैं, डॉक्टर अरविंद कुमार जी हैं, नितिन मेश्राम जी हैं, बहुत सारे साथियों ने मिल करके जो है एक लेटर लिखा। वो लेटर 3 पेज का है और वह लेटर जो है पूरे देश में वायरल किया गया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन किया गया और हांगकांग एम्बेसी को भी सूचित किया गया। वह लेटर जब वायरल हुआ तो उस लेटर से जो है फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने उसको नोटिस लिया और हांगकांग एम्बेसी को फिर जो है हांगकांग को जो है वहाँ के गवर्नमेंट को जो है ये बात बताया। साथियों इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। साथियों एंटीक्विटी एंड आर्ट ट्रेजरी एक्ट के अनुसार 1972 के अनुसार जो है भारत सरकार 1972 के अनुसार जो है जो पिपराहवा स्तूप है ये जो है नेशनल हेरिटेज में आता है, राष्ट्रीय विरासत का हिस्सा है। साथियों और राष्ट्रीय विरासत को जो है किसी भी बाजार में नीलाम नहीं किया जा सकता है, उसको बेचना गैर कानूनी है। एंटिक मोनूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन एक्ट 1958 के अनुसार पिपराहवा स्तूप जो है वो नेशनल इम्पोर्टेंस का प्लेस है और कैन नॉट बी सेल एंड सोल्ड बाय एनी संस्था, बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के अनुसार जो है आर्टिकल 1 के अनुसार जो है, यूनेस्को के आर्टिकल 1 के अनुसार जो है कि जो कल्चरल प्रॉपर्टी हैं, आर्कियोलॉजिकल जो प्रॉपर्टी हैं और रिलीजियस जो आइटम्स हैं वो उसको बेचा नहीं जा सकता है और उसको ख़रीदा भी नहीं जा सकता है। और इंडिया, चाइना और हांगकांग की एक ट्रीटीज के अनुसार जो है कोई भी ऐसी चीज़ें जो हमारे कल्चर से, धर्म से, संस्कृति से जुड़ती हैं उसको ख़रीदा और बेचा नहीं जा सकता। यूनिड्रोट UNIDROT कन्वेंशन 1995 के अनुसार उसके आर्टिकल अनुच्छेद 3 के अनुसार जो है अगर इलीगली कोई भी चीज़ को बेचा गया है तो उसको इमीडिएट इफेक्ट के अनुसार जो है उसको वापस किया जाए। और भारत सरकार का जो ये क्या नाम है कानून को लेकर के जो हस्तक्षेप अभी किया है वो यूनिड्रोट के कन्वेंशन 1995 के तहत उसके अनुच्छेद 3 के अनुसार किया है। जो अभी भारत भगवान बुद्ध की अस्थि अवशेष वापस आएंगी उसमें इस आर्टिकल का बड़ा रोल है। ह्यूज कन्वेंशन 1954 सेकंड प्रोटोकॉल 1999 के अनुसार जो है
जो बुद्धिस्ट थियोलॉजी एंड कल्चरल हेरिटेज हैं कैन नॉट बी सेपरेटेड। मतलब भगवान बुद्ध से जुड़े हुए या बुद्धिज़्म से जुड़े हुए जो भी पुरातात्विक विरासत है जो है उसको भी किसी भी तरह से जो है उसको अलग नहीं किया जा सकता। बुद्धिस्ट थियोलॉजी को किसी भी तरीके से अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि साथियों अगर ये पिपरावा स्तूप है, यहाँ से भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों को अगर अलग कर दिया जाए तो इस जगह की इम्पोर्टेंस कम हो जाती है, क्योंकि भगवान बुद्ध की अस्थियाँ यहाँ पे थी, इस जगह का इम्पोर्टेंस है। लेकिन अगर वो वस्तु ही यहाँ से चला जाए तो उसके इम्पोर्टेंस में कमी आ जाती है। जिस तरीके से घर तो आपका है लेकिन घर के लोग किडनैप कर लिए जाएँ, उसी तरीके है। साथियों, कल्चरल मिनिस्ट्री भारत सरकार ने यह डिमांड किया है हांगकांग से और सोथबी से जो है कि इमीडिएट जो है इसको कैंसिल किया जाए और किसी भी तरीके से 7 मई को इसकी नीलामी नहीं होनी चाहिए। और रिपैट्रिएशन ऑफ रेलिक ज्वेल ऑफ बुद्धा, इसको रिपैट्रिएट किया जाए, इसको भारत वापस लाया जाए। और सोथबी जो भगवान बुद्ध के अस्थि धातुओं को नीलाम करने की बात की, और जो पेपे फैमिली है, पेपे फैमिली और सोथबी पूरी दुनिया से, पूरे ग्लोबल बुद्धिस्ट कम्युनिटी से माफ़ी मांगे कि उन्होंने पूरे बौद्धों की भावनाओं को आहत करने के लिए जो कदम उठाया है और पूरे विश्व बौद्ध समुदाय में उसका एक रोष है। और पूरे मानवीय सभ्यता और पूरे मानव संस्कृति, मानवता के लिए काम करने वाले उस हर व्यक्ति के लिए जो है ये एक बहुत दुख पहुँचाने वाली बात है कि विश्व विरासत तथागत बुद्ध से जुड़ी हुई कोई चीज़, खासकर उनकी अस्थि धातुओं को अगर नीलाम कर दिया जा रहा है तो मानवीय गरिमा को नीलाम करने जैसी बात होगी। क्योंकि समूची मानवता को अगर किसी ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है तो तथागत सम्यक संबुद्ध हैं। तो साथियों, इसमें भारत सरकार ने जो है अपॉलॉजी करने की बात, यानी माफ़ी मांगने की बात किया है कि सोथबी जो है और पेपे फैमिली ग्लोबल बुद्धिस्ट कम्युनिटी से माफ़ी मांगे। चौथा डिमांड इसमें यह है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं पेपे फैमिली के द्वारा, वो किसी भी, और जो भगवान बुद्ध के रिलिक्स हैं, अगर कहीं पर भी उन्होंने दिया है, कहीं बेचा है या किसी व्यक्ति को या संस्था को उन्होंने दिया है तो उसको इमीडिएट इंडिया को वापस करना होगा। ये भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय का डिमांड है। साथियों, अभी ये जो मैटर आया है कपिलवस्तु पिपरावा स्तूप को लेकर के, अगर हम केस स्टडी के तौर पे देखें तो 1939-40 के आसपास महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया ने जो है एक पिटीशन दायर किया था ब्रिटिश कॉलोनियन के अगेंस्ट, जो है कि जो सारिपुत्रा मोगलायन के रेलिक्स हैं, जो अस्थि अवशेष हैं सांची के स्तूपा में रखे गए थे, उनको अल्बर्ट म्यूजियम में ट्रांसफ़र कर दिया गया था ब्रिटेन के, और उनको इमीडिएट इफेक्ट से भारत लाया जाए, जो कि 1952 में भारत वापस लाया गया था। तो ऐसे में जब सांची के स्तूप में सारिपुत्ता और मोगलायन के अस्थि अवशेष को, जो कि अल्बर्ट म्यूजियम में चले गए थे लंदन में, उनको वापस लाया गया, तो ऐसे में अगर भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य में पिपरावा स्तूप से निकले हुए उनके अस्थि धातु को अगर सोथबी के द्वारा, पेपे फैमिली के द्वारा हांगकांग में नीलाम किया जा रहा है तो पूरी तरीके से वो इलीगल है और नेशनल इम्पोर्टेंस का विषय है, वो राष्ट्रीय संपदा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और ये खबर जो है भारत नहीं पूरी दुनिया में हर व्यक्ति के पास पहुंचनी चाहिए कि भगवान बुद्धा नॉट फॉर सेल। भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ कोई भी थियोलॉजी है, कोई जगह है, कोई भी वस्तु है, वो विश्व बाजार में किसी भी तरीके से सेल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसकी ऐतिहासिकता जो है अपने आप में अद्वितीय है। क्योंकि जब आपकी विरासत नष्ट होती है, जब आपकी संस्कृतियाँ और सभ्यताएँ नष्ट होती हैं तो आपकी पूरी पहचान नष्ट हो जाती है। तो बुद्धिज़्म के रिवाइवल के लिए और भारत की गरिमा को पूरे विश्व के सामने इस बात को दिखाने के लिए जो है कि भारत के अंदर जो भी धर्म, संस्कृति, कल्चर है, भारत सरकार उसके लिए सजग है। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमो बुद्धाय।